सक्षमता परीक्षा में प्रश्न कैसे होंगे, किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि आप खुद स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरीके का प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपको ये भी पता है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी बनना अब 100% तय है और राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों का परीक्षा विभाग लेगी। विभाग यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी और इसकी तैयारी भी जोर शोर से हो रही है। तो ऐसे में बहुत कम समय दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। तो ऐसे में जो भी नियोजित शिक्षक है लाखों की संख्या में, उनके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर प्रश्न किस प्रकार के होंगे, प्रश्न कहाँ से होंगे, किस विषय वस्तु को प्रश्न जो पूछे जाएंगे सक्षमता परीक्षा में उसको टच करेगा। इसकी पूरी जानकारी, पूरा डिस्कशन कुछ प्रश्नों के सहारे आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि सक्षमता परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे, ताकि आपको यह गारंटी देते हैं कि निश्चित रूप से आप सक्षमता परीक्षा में सफल होकर राज्यकर्मी बन पाएंगे। तो आइए प्रश्नों पर डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में पहला प्रश्न है, शिक्षण से संबंधित समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। देखिए शिक्षक जो पढ़ाते हैं और पढ़ाने संबंधी जो बच्चों के बीच समस्या आती है उसको हल कौन करता है। जैसा कि ऑप्शन में दिया है, शिक्षक का, सरकार का, अभिभावक का, छात्र का। तो बेहद आसान, महत्वपूर्ण बेहद आसान सवाल है। और ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री भी ने कहा है कि मामूली परीक्षा ली जाएगी, लेकिन मामूली परीक्षा तो होगी, लेकिन प्रश्नों का किस प्रकार का रूप होगा। तो इस वीडियो में आप समझ सकते हैं कि पहला जो प्रश्न है उसका जवाब है शिक्षक का, कि शिक्षक ही शिक्षण से संबंधित समस्याओं को हल करने का दायित्व निभाते हैं। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 2, एक विद्यालय समाज का ही एक छोटा रूप है, यह कथन सही है या गलत है। तो सत्य है, असत्य है, विरोधाभासी है, कुछ कहना उचित नहीं। तो एक विद्यालय समाज का ही छोटा रूप है, यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि समाज में ही विद्यालय होता है और समाज में विद्यालय का एक महत्वपूर्ण रोल होता है और एक छोटा रूप में ही सही, लेकिन यह बड़ा काम समाज के लिए करने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा नेतृत्व कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा नेतृत्व प्रजातांत्रिक होता है, तानाशाही होता है, समूह आधारित होता है और प्रभावी होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन निगेटिव है। अच्छा नेतृत्व कब होगा? जब सकारात्मक बातें होगी। तो सकारात्मक बातें प्रश्न ऑप्शन 3 में है समूह आधारित। देखिए इस बात को समझना होगा, लॉजिक लगाना होगा, अपने सेंस को जगाना होगा, आपको समझना होगा कि एक अच्छा नेतृत्व, तो समझिए जो समूह की बात करता है, जो सबकी बात सुनता है, जो लोगों की बात सुनता है, वही अच्छा नेतृत्व कर सकता है। मान लीजिए कि आप नियोजित शिक्षक संघ चलाते हैं और संघ चलाते हैं तो आपको सारे नियोजित शिक्षकों शिक्षिकाओं की बात सुननी होगी, ना कि आप कुछ ही लोगों की सुनेंगे तो वो तानाशाही हो जाएगा और प्रभावी हो जाएगा, प्रजातांत्रिक भी नहीं होगा। क्योंकि प्रजातांत्रिक का मतलब होता है जो अपने आसपास ही अपने ही प्रजा की बात सुने, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व का मतलब है कि आप मानवतावादी हो, दूसरे की बात भी सुने, लॉजिकल बात को समझें, मतलब तर्कयुक्त बातें करें। तो जो समूह की बात सुनता हो वो एक अच्छा नेतृत्व देता है। देखिए इतनी सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो सकता है, हम आपको इस चीज का अंदाजा लगाने में हेल्प करना चाहते हैं कि प्रश्न का एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं। और जब आप एनसीईआरटी यानी बिहार बोर्ड का जो किताब है क्लास 1 से लेकर के 8 तक, या फिर जो नियोजित शिक्षक 9-10 पढ़ाते हैं या 11-12 पढ़ाते हैं, उनके विषय वस्तु से भी प्रश्न होंगे। तो आपको समझना होगा कि आपके विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को कहाँ से लिया जा सकता है, कहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। इसलिए इस पर डिस्कशन किया जा रहा है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। सक्षमता परीक्षा
आपको पास कराकर ही दम लेंगे, क्योंकि यह एक शुरुआत है। जैसे ही नोटिफिकेशन सक्षमता परीक्षा का आएगा कि परीक्षा होगी, और जो चीज़ें अभी चल रही है वो खबरों में है, लेकिन खबर गलत नहीं है, सही है, लेकिन फिर भी एक नोटिफिकेशन जब आ जाएगा कि कौन परीक्षा लेगा, ऐसे तो परीक्षा लेने की बात बीएससीबी द्वारा हो रही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और एससीईआरटी जो है प्रश्न सेट करेंगे, जैसा कि दस्ता परीक्षा होता है। हालांकि ये प्रश्न भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ही एससीईआरटी के मदद से ही सेट किया गया है। वीडियो के अंत में बताएंगे कि यह प्रश्न कहाँ का है और किसका है, किस परीक्षा में पूछा गया है, आपको इस वीडियो में पूरा अंदाजा लग जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूलों में गठित बाल संसद के जल एवं पर्यावरण मंत्री का कार्य होता है। देखिए, आपके स्कूल से संबंधित है, आपके स्कूल का जो नियम कायदे हैं उससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है विद्यालय के उपस्कर का ध्यान रखना, प्राथमिक उपचार किट को संधारित करना, आयरन की गोली का वितरण करना, स्वच्छ पेयजल एवं फुलवारी का ध्यान रखना। देखिए, सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आप परीक्षा में जवाब दें तो बेहतर होता है। वैसे भी प्रश्न में ही जल एवं पर्यावरण मंत्री का बात किया गया है, तो निश्चित रूप से स्वच्छ पेयजल एवं फुलवारी का ध्यान रखना इसमें महत्वपूर्ण होगा। कभी कभी होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो उसके लिए आपको लिखा रहेगा 2 से अधिक, 3 से अधिक या उपयुक्त सभी, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है उससे बाल संसद के जल एवं पर्यावरण मंत्री से संबंधित कुछ भी नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालय के चेतना सत्र में समानता होता है, प्रार्थना, समाचार, वाचन एवं प्रेरक प्रसंग, व्यायाम, सभी चीजें होती है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, विद्यालयों में खेल घंटी प्रायः होती है, तो निश्चित रूप से ये आप जान सकते हैं कि अंतिम घंटी में होती है। तो जो ऑप्शन में देख सकते हैं आप, चेतना सत्र के पहले नहीं होगा ये सही आंसर, चेतना सत्र के ठीक बाद ये भी सही आंसर नहीं है, मध्याह्न भोजन के पहले ये भी सही आंसर नहीं है, आखिरी घंटी में, यानी खेल की घंटी जो विद्यालय में होती है वो अंतिम में होती है, यानी आखिरी घंटी में। तो चौथा नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 आखिरी घंटी में सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? तो देखिए, बाकी ऑप्शन को आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। पहला ऑप्शन है अच्छे से अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर। जो ऑप्शन है उस पर भी निर्भर करता है कि आपके ऑप्शन में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा पदाधिकारियों को बदलकर, मूल्यांकन कार्य को ही समाप्त कर, इनमें से कोई नहीं। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, होगा ही नहीं। तो पहला होगा अच्छे से अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति कर, शिक्षा में सुधार संभव है, ये चीजें आपको जाननी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो आप जान लीजिए कि एक मुहिम चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें लोगों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जागरूक, कम से कम हस्ताक्षर या जो भी चीज़ें हैं प्राइमरी लेवल का, वो एक मुहिम चलाया गया था, कैंपेन था। तो ये शिक्षा से संबंधित है, ये इस बात को याद रखिए। कई सारे एग्जाम में भी ये प्रश्न को पूछे जाते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चूंकि आप शिक्षक का संबंधित परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए शिक्षा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे। एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीएससीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, और आरटी राइट टू एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी शिक्षा से संबंधित राइट टू एजुकेशन लागू कब हुआ, ये ऐसे सभी प्रश्नों को आपके सक्षमता परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। उससे संबंधित चीज़ें प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि शिक्षा से संबंधित जो भी कॉमन जानकारी है, कॉमन नॉलेज है, यू ऑल मस्ट नो। तो इसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आंसर हो गया शिक्षा से। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के लिए निम्न में से किसका ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा बाल विज्ञान, बाल मनोविज्ञान। देखिए, जब हम ऐसे भी अभी सुप्रीम कोर्ट का जो बीएड वर्सेस डीएलएड का जो बातें हुई थी, इसी आधार पर डीएलएड वाले को अलाउ किया था कि नहीं 1 to 5 में सिर्फ प्राथमिक कक्षा में जो है सिर्फ डीएलएड वाले पढ़ाएंगे, बीएड वाले नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि डीएलएड कोर्स में बाल मनोविज्ञान बृहत स्तर पर पढ़ाया जाता है, यानी बच्चों के साइकोलॉजिकली समझने के जो तौर तरीके होते हैं विशेष तौर पर विस्तृत रूप से डीएलएड में बताया जाता है। इसलिए प्राथमिक कक्षा में जो है बाल मनोविज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रखंड स्तर के शिक्षा पदाधिकारी का पदनाम क्या? बेहद आसान प्रश्न है, मामूली परीक्षा है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था 2 नवंबर को, जब बीपीएससी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिया जा रहा था, पटना गांधी मैदान में, तो नियोजित शिक्षकों को भी मामूली परीक्षा लेकर राजकर्मी बना दिया जाएगा। हालांकि परीक्षा मामूली नहीं होती है, जो लोग जानते हैं उसके लिए प्रश्न मामूली जरूर होते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए प्रश्न मामूली से कठिन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेहद आसान प्रश्न बताया गया है।
प्रखंड स्तर के शिक्षा पदाधिकारी का पदनाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। ये प्रश्न उनके लिए आसान है जो शिक्षक हैं, शिक्षा से संबंधित है। बाकी जो लोग नहीं है उनके लिए कठिन भी हो सकता है क्योंकि सब ऑप्शन में प्रखंड प्रखंड लिखा गया है। तो ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ये सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई किस कक्षा से शुरू होती है? देखिए, अंग्रेजी विषय जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है इसमें हालांकि 3 मारा गया है, कक्षा 3 से, लेकिन अब जो स्थिति आ रही है निकल कर के वो कक्षा 1 से ही हिंदी, अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई शुरू है। इसमें टिक मारा गया है, जहाँ से मुझे प्रश्न उपलब्ध है उसमें पहले से ही बहुत सारे आंसर को टिक किया गया है, लेकिन उसमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं और हो सकता है मुझसे भी 1-2 गलतियाँ हो जाए, अलग विषय है। लेकिन आपको यह जो अनुमान है वो आपको देने में हम कामयाब हो गए कि आपके सक्षमता परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों को प्रचलित पर्व त्योहारों की जानकारी किस विषय के तहत दी जाती है? देखिए, 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न उन्हीं के लिए है। तो पर्यावरण अध्ययन जब हम पढ़ाते हैं ईवीएस जो किताब हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, पर्यावरण और हम, तो इसी में पर्व त्योहारों की जानकारी दी जाती है। बाकी ऑप्शन गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान आप समझ सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से ख़त्म कर दें आधे घंटे के अंदर। एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? देखिए, सारे ऑप्शन को पढ़िए। देखिए, ये आपको बिल्कुल आपके सेंस को जानना चाहता है, आपको थिंकिंग के जानने की जरूरत पड़ती है इस प्रश्न के माध्यम से। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सभी के बीच उसकी निंदा करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, निगेटिव बात है। उसकी पिटाई करेंगे, ये भी निगेटिव बात है और सामाजिक बात है। उसे कक्षा से बाहर कर देंगे, ये भी ह्यूमिलिएशन है। कारण जानकर उसका समाधान कर देंगे। देखिए, तो ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको सही जवाब आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 होगा सही आंसर, कारण जानकर उसका समाधान कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कूल में आपके किसी शिक्षक साथी द्वारा किए गए गलत व्यवहार की शिकायत आप किससे करेंगे? निश्चित रूप से आपके स्कूल में जो बॉस होते हैं वो प्रधानाध्यापक होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, इंचार्ज होते हैं, तो आप पहले उन्हें ही कहेंगे और यदि वे पक्षपात करते हैं तो फिर उनसे ऊपर के पदाधिकारी को आप कह सकते हैं। तो 14 नंबर का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जा रही पुस्तकों में पर्यावरण और हम भाग 1 किस वर्ग से संबंधित है? तो देखिए, 1-2 में तो पर्यावरण होता नहीं है, तो वर्ग 3 में शुरू होता है पर्यावरण हम। तो आप समझ सकते हैं 3 के लिए भाग 1, 4 के लिए भाग 2, ऐसे ही आगे बढ़ते जाता होगा। तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। बच्चों को विद्यालय में शारीरिक दंड दिए जाने पर लगी रोक के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों को शारीरिक दंड देकर आप उसे डरा देते हैं, वे विद्यालय आने में हिचकते हैं, वे पढ़ने से भागते हैं, उनके मन में पढ़ाई एक बोझ सा लगता है, एक डर सा बन जाता है। इसलिए शारीरिक दंड दिए जाने पर रोक लगा दी गई है। यह कदम उचित है, यह निर्णय सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह है जो अच्छे अंक देता है, बिल्कुल गलत। ट्यूशन पढ़ाता है, बिल्कुल गलत। कठोर अनुशासन रखता है, यह भी गलत। छात्रों के प्रगति के प्रति सचेत रहता है, जी हाँ। बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं, किन विषयों में उनको ज़्यादा ज्ञान है, कितने मार्क्स ला रहे हैं, जो उनकी प्रगति होती है बच्चों की, उस पर अगर आप अवेयर रहते हैं एक शिक्षक के रूप में, तो यही अच्छे शिक्षक होते हैं इसी रूप में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुदाय एक शिक्षक से यह अपेक्षा करता है कि उसका आचरण व्यवहार अच्छा हो, बिल्कुल ये सही बात है। छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, ये भी सही बात है। विषय वस्तु का अच्छा जानकार हो, यह भी सही बात है, तभी आप बच्चों को सही ज्ञान दे पाएंगे। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी दिया हुआ और यही सही आंसर होगा। देखिए, जब आपके प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए रहेंगे और उसमें से एक से ज़्यादा सही रहेंगे, तो आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको यह अनुमान हो जाएगा कि सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ आपके लॉजिकल सेंस को भी देखा जाएगा, आपके सोचने के तरीकों को भी परेखा जाएगा। जो भी चीज़ें हैं कि एक शिक्षक के रूप में आपके दिलो दिमाग में किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, कैसी आपकी सोच होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें प्रश्न के माध्यम से, चाहे वे प्रश्न आसान ही क्यों नहीं हो, आपके मन की बात को जानने की कोशिश की जाएगी। तो सक्षमता परीक्षा से आप डरे नहीं, आपको यह गारंटी देते हैं कि आप निश्चित रूप से 80% से एवं मार्क्स लाएंगे, चाहे वे प्रश्न कहीं से भी हो। बस सिलेबस को आने दीजिए, सिलेबस आते ही पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी।
सजेशन के तौर पे हजारों हजार प्रश्न आपको दिए जाएंगे और निश्चित रूप से उसी में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यालयों में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व। तो विद्यालयों में कौन सा पर्व मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, और फिर जो है फेस्टिवल के तौर पे चिल्ड्रेन डे, और फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये सब मनाते हैं। लेकिन ऑप्शन में वो सब चीज़ तो है नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। तो यही होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। कक्षा में पढ़ाने से पहले पाठ की योजना बनाना एवं उसके अनुरूप प्रबंध कर लेना एक शिक्षक के लिए हमेशा जरूरी है। निश्चित रूप से जब आप किसी चीज़ की तैयारी करके जाते हैं तो आप उस कार्य को बेहतर ढंग से करने में सक्षम होते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक का अपने साथ काम कर रहे शिक्षकों के प्रति किस प्रकार का भाव रखना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जहां आप काम करते हैं, जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं, वहां एक से अधिक लोग होते हैं, एक से अधिक शिक्षक शिक्षिका होते हैं। तो निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखनी होगी। बाकी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 21 का आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकस्मिक अवकाश की मंजूरी हेतु शिक्षक को आवेदन किसे देना चाहिए? आप जान रहे हैं कि आपके नियमावली में यह बात का जिक्र है कि आप अपना शिक्षक जो है प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक को आवेदन देकर CL स्वीकृत करा सकते हैं। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने प्रारंभिक स्कूलों में विज्ञान विषय की पढ़ाई अलग से किस वर्ग में शुरू की जाती है? देखिए, आप 1 to 5 तक के शिक्षक होंगे तो आप जानते होंगे कि 4 ही विषय पढ़ाया जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और हम। और जैसे ही कक्षा 6 में जाते हैं तो वहाँ पर साइंस अलग हो जाता है, विज्ञान जो है EVS से अलग हो जाता है। तो कक्षा 6 में जो है विज्ञान विषय की पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो कक्षा मतलब जो है 23 का आंसर 1 होगा, ऑप्शन 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। जी हाँ, जब हम टीचिंग करते हैं तो उसके लिए शिक्षक का होना जरूरी है, बच्चों का होना जरूरी है। तो छात्र और शिक्षक के बीच ये एक आपसी क्रिया है। दोनों जब रहेंगे तभी शिक्षण होगा। पढ़ने वाला भी चाहिए और पढ़ाने वाला भी चाहिए। तो ऑप्शन 1 सही होगा। 24 का ऑप्शन 1। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, सारी चीज़ों को लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मैं पढ़कर सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। प्रश्न 25। कक्षा में आपके पूछे गए एक कठिन प्रश्न का उत्तर जब कोई विद्यार्थी देता है तो आप क्या करेंगे? उसे बैठ जाने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसे फटकार लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसे शाबाशी देंगे, यही आंसर होगा। जब कठिन प्रश्न का जवाब कोई बच्चा देगा तो उसका हम तारीफ करेंगे, उसे शाबाशी देंगे, वेल्डन कहेंगे, यही आंसर होगा। यानी ऑप्शन 3, 25 का 3 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी प्रश्न 26। एक अच्छा पुस्तकालय वह है जहां पुस्तकों का अधिक से अधिक क्रय हो, उपयोग हो, दुरुपयोग हो, बिक्री हो। उपयोग हो, पुस्तकालय में हम खरीदने बेचने के लिए पुस्तक नहीं जाते हैं, बल्कि वहाँ उसका उपयोग करने जाते हैं। तो जहाँ के पुस्तकालय में अधिक से अधिक पुस्तक उपयोग होंगे तो वो एक अच्छा पुस्तकालय होगा। यानी 26 का आंसर 2 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा शिक्षक साफ सफाई एवं स्वच्छता की ओर भी सजग रहता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? यह कार्य शिक्षक का नहीं है, यह शिक्षक की इच्छा पर छोड़ना चाहिए, यह एक अच्छी बात है, इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, इसका आंसर 3 होगा। एक अच्छा शिक्षक साफ सफाई एवं स्वच्छता की ओर भी सजग रहता है, यह एक अच्छी बात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक का मुख्य कार्य है। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? स्कूल में राजनीति करना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ट्यूशन पढ़ाना, ये भी गलत बात है। स्कूल का भवन बनाना, ये भी गलत बात है। अच्छे नागरिक तैयार करना। देखिए, वैसे भी शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, इसलिए वो नागरिक बनाने का काम करते हैं, अच्छे नागरिक बनाने का काम करते हैं। इसलिए एक शिक्षक का मुख्य कार्य है अच्छे नागरिक तैयार करना। और आपके अच्छे नागरिक, यही अच्छे नागरिक PM, DM, CM जो भी होते हैं वो बनते हैं। इसलिए शिक्षक की भूमिका सबसे ऊपर होती है, इस बात को आप जान लीजिए। सरकारें जो भी चीज़ें करें, सुविधाओं में कमी कर दे, वैल्यू नहीं दे, शिक्षकों के 50 नाम दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के बाद गुरु का स्थान होता है, क्योंकि गुरु जो है एक अच्छे मानव निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं। इसलिए इस बात को आप जानिए कि यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं है, और आपसे बेहतर कोई नहीं है यह तब साबित होगा
जब आप अपनी जिम्मेवारियों को एक शिक्षक के रूप में बेहतर से बेहतर ढंग से निभाते हैं। तो एक शिक्षक का मुख्य कार्य है अच्छे नागरिक तैयार करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक का कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? कैसा व्यवहार होना चाहिए? भेदभावपूर्ण नहीं, बिल्कुल गलत बात है। विशेष ध्यान देना, ध्यान नहीं देना, तानाशाही। एक कक्षा में कमजोर विद्यार्थी के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी ऑप्शन 2 होगा सही आंसर। सभी कक्षाओं में चौक, डस्टर आदि की व्यवस्था करना बाल संसद के किस मंत्री का कार्य है? शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, जल एवं पर्यावरण मंत्री और प्रधानमंत्री। तो देखिए ये काम शिक्षा मंत्री का है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित है। चौक डस्टर जब होगा तभी जो है पढ़ाई होगी। तो जो शिक्षा मंत्री है उसका यह काम होता है संसाधनों का बेहतर से बेहतर ढंग में उपलब्ध कराना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, होश उड़ने का अर्थ है? नींद उड़ना, बिल्कुल गलत बात है। नींद क्यों उड़ेगा भाई? नींद उड़ जाएगा तो हम सोएंगे कैसे? होश उड़ने का मतलब बहुत घबरा जाना, हैरान होना, बेहोशी होना, घबरा जाना। कहते हैं ना कि आपका होश उड़ जाएगा, देख लेना, हम जब करेंगे ना तो आपका होश उड़ जाएगा, मतलब घबरा जाओगे। और देखिए इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, हैरान होना। यहाँ 2 ऑप्शन काफ़ी करीब का ऑप्शन दे दिया है। खैर इस पर कोई ज़्यादा डिस्कशन करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? देखिए ये तो बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है। आप किताबों को पढ़ते होंगे तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि वो मैथिली भाषा में ही कविता को लिखते थे। बहुत सारी बातें इनसे जुड़ी हुई है, आप आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम आपको सिर्फ अनुभव दे रहे हैं कि कैसे प्रश्नों का समाकलन जो है आपके सक्षमता परीक्षा जो नियोजित को राजकर्मी बनाने वाली है उसमें होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल्पना चावला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कल्पना चावला तो आकाश में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, जिससे संबंधित है, यानी प्रश्न 33 का आंसर 1 होगा। रात्रि का विलोम शब्द होगा दिवस, ये तो आसान है। संधि के भेदों की संख्या, संधि तो 3 तरह के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पर देखिए 2 मार दिया, गलत है, एक सही होगा, यानी ऑप्शन 1, यानी संधि 3 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुस्तकालय का संधि विषय होता है? तो पुस्तक जोरालय, यानी पुस्तक का घर, पुस्तक जोरालय कहाँ पर है? ऑप्शन 2 में है, सही होगा। मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ है नाना प्रकार के। माँ के पिता, नाना जो कौन होते हैं? माँ के पिता होते हैं, बेहद आसान है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। मेरे नाना जी नाना प्रकार के खिलौने लाए, देखिए यहाँ पे नाना जी के बारे में पूछा, नाना प्रकार, प्रकार के आगे नाना लगा हुआ है, तो नाना का यहाँ जो है बहुत से संबंध है, ठीक है, क्रिया विशेषण से संबंधित है, यानी क्रिया विशेषण है ये बहुत, यानी यहाँ नाना माँ के पिता नहीं होगा बल्कि 4 ऑप्शन होगा। नाना का मतलब बहुत यहाँ पर है, ठीक है, तो 37 का ऑप्शन 4 होगा। निम्नलिखित में गद्य का रूप नहीं है? डायरी, कहानी, आत्मकथा, कविता। देखिए जो छोटा होता है वो डायरी नहीं होता है, मतलब डायरी नहीं हो सकता है। आत्मकथा, कहानी का रूप कौन नहीं है? कविता कहानी का रूप, ये गद्य का रूप नहीं है। पैसेज जो होगा वो डायरी भी हो सकता है, कहानी भी हो सकता है और आत्मकथा भी हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा जो गद्य का रूप नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यहाँ झांसी वाली रानी का मतलब किन से है? तो रानी लक्ष्मीबाई, ये तो सिंपल सी बात है, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेढ़ी नज़र से देखना मुहावरे का अर्थ है? टेढ़ी नज़र से देखना मतलब गुस्से से देखना, ये तो ऑप्शन 3 आंसर होगा, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, जो झूठ बोलता है उसे कहा जाता है मिथ्यावादी, ऑप्शन 2 सही होगा। द्विगु समास का उदाहरण है? देखिए द्विगु समास आप पढ़ लीजिए, समास क्या है, समास कितने तरह के होते हैं। द्विगु समास वह समास है जिसके जब हम तोड़ते हैं तो उसके आगे कोई संख्या का जिक्र हो, जैसे यहाँ पर है त्रिफला, यानी 3 फलों का समायोजन, मतलब समाहित करना, 3 फलों का मिला देते हैं तो त्रिफला हो जाता है। तो यहाँ त्रि है, त्रि मतलब संख्या है, इसलिए ये द्विगु समास होगा। तो कोई भी जब शब्द में आगे कोई संख्या का बोध होगा तो वो द्विगु समास होगा। विशेष जानकारी आप इस पर पढ़ कर ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपकार का विपरीतार्थक शब्द है? उपकार का अनुपकार, अपकार एक ही होता है, तो यहाँ पे उपकार का उल्टा जो है अपकार होगा, ऑप्शन 2। चांद कुर्ता का कविता के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ये तो आप जानते हैं। चांद का कुर्ता, मुझे भी माँ सिलवा दो, ये कविता आप पढ़े होंगे।
रामधारी सिंह दिनकर होगा, 44 का 2 ऑप्शन होगा सही। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए जगन्नाथ मंदिर बोलते हैं ना, जगत का नाथ यानी दुनिया के मालिक, तो यहाँ पर जगन्नाथ का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 3 सही है, जगत जोरनाथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको परीक्षा पास करनी है, थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखना ही होगा और तभी आप जो है देखिए ये तो आपके वर्ग 7 का हिंदी पुस्तक का नाम क्या है, तो बहुत आसान है, आप देख लेंगे। और काल के कितने वेद होते हैं? टेंस जिसको बोलते हैं। काल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। नचिकेता कौन था? नचिकेता देखिए एक ऐसा भक्त था जो अपने पितृभक्त में नील था, अपने पिता के लिए यमराज से अब वरदान मांगने चले गए थे, क्योंकि पिताजी उस पर गुस्सा हो गए थे किसी बात को लेकर, इसलिए अपने पिताजी के गुस्सा शांति के लिए जो है यमराज से वरदान मांगे थे। तो नचिकेता पितृभक्त था, देशभक्त, भक्त, मातृभक्त ये सब नहीं था, पितृभक्त था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निरक्षर का अर्थ है निरीक्षर, मतलब कुछ पढ़ा लिखा नहीं हो, ठीक है, तो कुछ पढ़ा लिखा ही भी नहीं होगा, बहुत पढ़ा लिखा हुआ नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। निरीक्षर का मतलब पढ़ा लिखा नहीं, मतलब ऑप्शन 3 सही होगा। सूरदास ने कृष्ण के किस अवस्था की चर्चा की है? देखिए सूरदास जो थे वो कृष्ण भगवान के बाल अवस्था यानी बचपन के चीज़ों का व्याख्यान किए हैं, नहीं ऑप्शन 2 होगा बाल्य अवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाग्य पर इठलाऊं में कौन सा अर्थ ठीक लगता है? भाग पर नाराज होना, भाग पर गर्व करना। इठलाना मतलब गर्व करना, मतलब अपने आप को समझना, वही हुआ, यानी 51 का 2 ऑप्शन सही होगा। भाग पर इठलाना मतलब भाग पर गर्व करना, ये सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी घटना को घटित होते देखने वाला कहलाता है? प्रत्यक्षदर्शी ने बोलता है कि वो प्रत्यक्षदर्शी है, मतलब जो सामने से देखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शंकर यह सुनकर चुप हो गया, इसमें शंकर शब्द है, शंकर एक व्यक्ति का नाम है इसलिए संज्ञा है, ऑप्शन 3 सही होगा। 9, 2, 11 होना मुहावरा है, भाग जाना, यानी 54 का 1 सही होगा। वर्ग 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या आप जानते हैं? बहुत आसान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संख्या 142 में 4 का स्थानीय मान है, तो 4 देखिए इधर से पढ़िए, दाएं साइड से इकाई दाई 40, यानी 4 जो यहाँ पर है वो 40 के संख्या पे 4 गुना 10 दाई के स्थान पर है, तो 4 गुना 10 40 हुआ। इकाई दाई सैकड़ा ये पढ़ लेंगे आप, बिल्कुल बेसिक से जानकारी आपको रखनी है, कहीं भी कन्फ्यूजन हो उसको रिवाइज कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 अंक की संख्या में सबसे बड़ी संख्या 9 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 को जोड़ने पर 10 और 9 19, यानी ऑप्शन 3 होगा। वर्ग अंतराल आप जानते हैं, 4 8 जोड़ दीजिए, 12 भागा 2 कर दिए 6 हो गया, यानी 58 का 4 ऑप्शन यानी 6 आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59, 16 एवं 64 का महत्तम समवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देख लीजिए कि जो है 16 और 64 में जो है सबसे पहले कौन सा आएगा, तो 16 ही आएगा, 16 चौका 64, 16 ही आंसर होगा। SCF जो होता है मौस, ये बहुत आसान है। और यहाँ पर देखिए त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति कौन है? वृत्त, घनाभ, त्रिभुज, वर्ग, तो यहाँ घनाभ ये होगा, त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति है ना। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा, गुना कर दीजिए लंबाई चौड़ाई को, जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। एक चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं? 4 होते हैं, ऑप्शन 3 सही होगा। देखिए यहाँ पे टैली मार्क्स है, टैली मार्क्स जो होता है आप देखिए 4 लाइन खींच के ऐसे कर देते हैं, ये संख्या को दर्शाना होता है जब आप बार ग्राफ पे कुछ ड्रॉ करते हैं। ये स्टैटिक्स का है, सांख्यिकी का है, जो सबसे नीचे क्लास में 6 8 में पढ़ना होता है, 6 7 8 में। तो यहाँ कितना हो गया? 5 5 10 3 13, यानी ऑप्शन 2 होगा, यानी 13 दर्शा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्गमूल का चिन्ह है, 196 का वर्गमूल 14 होगा, आप जान रहे हैं। 2x + 3 देखिए समीकरण है, बिल्कुल आसान है। 2x + 3 = 15, 3 को उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, 2x = 12, 12 को फिर 2 से भाग कर दिए, यानी ऑप्शन 6 यानी 1 होगा, ऑप्शन 1 यानी 6 आंसर होगा। हम देखिए आपको एक अनुमान देना चाहते हैं कि कैसे प्रश्नों को आपको सक्षमता परीक्षा में पूछा जाना चाहिए, और निश्चित रूप से ऐसे ही प्रश्न होंगे, और कहाँ से होंगे अब आप इतना वीडियो देख करके अंदाजा लगा लिए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संख्या 8 के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? देखिए यहाँ पे देख लीजिए कौन सही है संख्या 8 के लिए, तो 2 पे क्यूब है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना हो गया? ये भी 8 होगा, 2 गुना 2 गुना वो भी 8 होगा, 16 भागा 2 वो भी 8 होगा, तो इनमें से सभी यानी ऑप्शन सभी सही है, तो यानी 4 सही होगा, यानी 66 का 4 आंसर सही है।
7003 की संख्या देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ 4 नंबर में 7003। देखिए कितना आसान है। मोहन के पास 300 रुपये खर्च करने के बाद 800 रुपये बचाते हैं। 300 खर्च कर दिया, 800 बच गया, तो उसके पास 1100 था। 3 + 8 1100, घुमाकर थोड़ा सा लैंग्वेज होगा, यानी ऑप्शन 3 सही होगा। लूडो के एक पासे में कुल कितने सत्ता होते हैं? आप देख लीजिए, लूडो जो होता है घन के रूप में होता है, क्यूब जो होता है 6 सत्ता होते हैं। 1 पर पावर 6, देखिए कितना भी घात क्यों नहीं हो 1 पर, वो उसका आंसर 1 ही होता है, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 गुना जितना बार आप करें 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन 3 सही होगा। सामान्यतः किसी चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो सामान्यतः किसी चुंबक का 2 ध्रुव होता है, उत्तरी और दक्षिणी। आप किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो 2 ही दिशा में उसका आएगा, उत्तर और दक्षिण। बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको रखनी है। बल्ब के आविष्कार किसने किया? एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन, इस आप जानते ही है। ठोस पदार्थ का उदाहरण है, ठोस कौन सा है? पानी, हवा, तेल, तीनों तो होगा नहीं, तो कौन होगा? पत्थर ठोस है। निम्नलिखित वस्तुओं में विषय बिजली का कुछ अलग है। बिजली मतलब जिसमें बिजली संवाहित नहीं होती, मतलब बिजली उसमें नहीं जाता है। तांबा में तो जाता है, एल्युमिनियम जाता है, लोहा में जाता ही है, तो प्लास्टिक में नहीं जाता है, तभी तो हम प्लास्टिक पाने का काम करते हैं बिजली का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, जानते हैं, चंद्रमा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, इसलिए उसका प्राकृतिक उपग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल क्या है? जल एक द्रव है, यानी क्षेत्र का 2 आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल वाष्प जो है और फिर वो जल में बदल जाता है, तो आप जानते हैं बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मतलब कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही सब जो है आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिरका में पाया जाता है, सिरका जो है उसमें एसिटिक अम्ल, ऑप्शन 2 सही होगा। टूथपेस्ट क्या है? अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। टूथपेस्ट में क्या होता है? सोडियम, नमक, ये सब मिला रहता है। तो आप देखिए बेहद आसान प्रश्नों को पूछा जाएगा और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न सेट किए गए हैं वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और SCERT के माध्यम से ही हुआ है। वीडियो के अंत में आपको हम बता देंगे कि यह प्रश्न किसका है, किस परीक्षा में यह प्रश्न को पूछा गया, इन प्रश्नों को पूछा गया। लकड़ी उष्मा का क्या है? लकड़ी में करंट नहीं आता है, उष्मा नहीं आता है, तो क्या कुछ अलग है लकड़ी? और आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका बीज पक्षियों द्वारा बिखरता है? बरगद का। बरगद पेड़ पर जब बैठता है तो देखते हैं पूरा छितरा जाता है, हर जगह बीज जो छितरा रहता है, कहीं कहीं बरगद का पेड़ जाता है। बच्चा देने वाला जीव कौन है? बाज, मुर्गी, छिपकली, चमगादड़। तो मुर्गी देखते हैं बच्चा देता है, बच्चा जो यार बच्चा देता है। बाकी सब जो है अंडा देता है, चमगादड़, छिपकली, मुर्गी भी अंडा देता है, सॉरी मुर्गी अंडा देता है, छिपकली भी अंडा देता है, चमगादड़ भी अंडा देता है, बाज जो है बच्चा देता है। कौन सा जीव रेंग कर चलता है? तो सांप रेंग कर चलता है। और पौधे का जन्मांग क्या है? पौधे का जन्मांग फूल है, ये तो आप जानते ही है। पौधे जल और खनिज का अवशोषण करते हैं जड़ द्वारा, सारी चीज़ों को अपने अंदर लेते हैं वो जड़ के द्वारा, तो यानी 85 का ऑप्शन 1 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है, आप जानते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद और जो भी ऋग्वेद, ये सभी जो है 4 वेदों की संख्या है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, जी हाँ, पटना में गंगा नदी किनारे है, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? कितना आसान है। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था, ये आप पर छोड़ देते हैं कमेंट पर। ये सब आप पढ़े होंगे, कंपटीशन की तैयारी किए होंगे, तो आप कमेंट करके जवाब दें। इतना आसान प्रश्न को पूछा गया है। झांसी में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी में 1857, तो ये वीर कुंवर सिंह, 1857 सिपाही विद्रोह, जान रहे हैं। झारखंड किस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप? ये भी आप जानते होंगे। देखिए मीडिया वाले BPSC वाले से पूछ रहे थे कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था? 15 नवंबर 2000 को अलग किया था, और तभी 15 नवंबर को माननीय भारत के प्रधानमंत्री आए थे वहाँ पर, बिरसा मुंडा की जयंती पर जो है वहाँ पे आए थे झारखंड में 15 नवंबर को, इसी 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को ही 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। लेकिन उससे पहले किस राज्य को अलग किया गया? आप कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दें। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर क्या है? मैदान है, झील है, पहाड़ है, पठार है? आप जान रहे हैं, पठार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पूरब में है, भारत के पूरब में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है, हिमालय पर्वत है, हिंद महासागर है? कमेंट का जानकारी दे। देखिए
कुछ प्रश्नों को आपकी जानकारी में पहले से, क्योंकि इसके ऊपर पढ़ने पढ़ाने से नहीं, आप पहले तैयारी करते होंगे, इसके जान रहे होंगे। विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश है, यानी ऑप्शन 4 सही होगा। 93 का 4। बिहार जन्मस्थली है, बिहार में किसका जन्म हुआ? गुरु गोविंद सिंह का, पटना सिटी में। गुरु नानक जी का तो हुआ नहीं, रविदास जी या गुरु तेग बहादुर जी का तो हुआ नहीं। ऐसे भी आप अलग करके जान सकते हैं। एक्सप्रेसवे किसको कहते हैं? सड़क का। देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे, तो कौन एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है ना, तो एक्सप्रेसवे नाम है किसका? सड़क का, अखबार का नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोलघर कहाँ है? पटना में। कितना आसान है। विधानसभा सदस्य का कहा जाता है विधायक। जेब्रा क्रॉसिंग क्या है? पदयात्री क्रॉसिंग है। 98 का 4। सरहुल महत्वपूर्ण पर्व। देखिए सरहुल कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है, लेकिन हम चलिए बता देते हैं। कई ऐसा प्रश्न को छोड़ ही रहे हैं, 2 प्रश्न छोड़ रहे हैं ताकि आप कमेंट करके जानकारी दें। कमेंट करने से अच्छा होगा। सरहुल महत्वपूर्ण पर्व है झारखंड का, झारखंड मनाया जाता है आदिवासियों द्वारा। मछली क्या क्या चीज़ लोग करते हैं। शिक्षा विभाग के कार्यों संचालन करने वाले मंत्री, शिक्षा मंत्री। ये तो बहुत आसान है। तो देखिए कुल 35 लगभग 36 मिनट का वीडियो हो गया, और इस वीडियो से आपको हम यही समझाने की कोशिश की है कि प्रश्नों को कहाँ से लिया जाएगा, किस रूप में लिया जाएगा। और ये प्रश्न जो है दक्षता परीक्षा का है, और इसको सेट करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो है SCERT महेंद्रू पटना, और फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। और जो सक्षमता परीक्षा होने जा रही है उसको भी SCERT और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मिलकर कराएंगे, आयोजित प्रश्न को सेट करेंगे। तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि ऐसे ही प्रश्न सक्षमता परीक्षा में भी होने जा रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर बने रहें, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। सक्षमता परीक्षा में पूछे जाने वाले तमाम संभावित प्रश्नों को आपको इस यूट्यूब चैनल पर टीचर जंक्शन पर उपलब्ध कराए जाएंगे। बस नोटिफिकेशन आने दीजिए। फिलहाल आपको एक अंदाज़ा दिए, एक अनुमान दिए, ताकि आप अपनी तैयारी अपने स्तर से शुरू कर दें। बाकी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है संकलित कर आपके बीच हमेशा लाने का प्रयास करेंगे नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।